नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 अक्टूबर 2023, रविवार का दिन है और आपके सवाल मेरे जवाब का 236 एपिसोड यानी कि 236वां एपिसोड आपके सामने में लेकर हाजिर हूँ। एक एक करके सारे सवालों को देखेंगे। कोई भी स्टॉक्स रिलेटेड अगर सवाल होगा तो पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी, आपको याद रखना है। और अगर आप उस पर अपना ट्रेड लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। बहुत सारे सवाल आए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने नाम भी नहीं लिखे, तो जो लोग नाम अपना नहीं लिखते, शहर का नाम नहीं लिखते, मैं उनके सवालों को आपको पता ही है कि मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। लेकिन बहुत अच्छे सवाल भी आए और एक तो ऐसा सवाल है कि जिस पर मैं 1000 बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हर बार चूंकि नए लोग चैनल से जुड़ते रहते हैं तो उनको आइडिया नहीं पता चल पाता है। तो मैं सबसे पहले उनका सवाल लेता हूँ और देखेंगे कि यहाँ पर क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो ये सवालों का सिलसिला आपके सवाल मेरे जवाब का पिछले 6 सालों से चला आ रहा है। आप लोगों के सहयोग से हजारों लोगों, अब मैं सैकड़ों लोगों की बात नहीं करता, हजारों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है मैंने इस सीरीज के माध्यम से, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इतने सवाल भी आते हैं और इतने लोगों के को आंसर करते गए तो मुझे लगता है हजारों लोगों के जरूर क्वेरी सॉल्व हुए होंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 236 एपिसोड, 236वां एपिसोड, और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किनका है। देखिए यहाँ पहला सवाल जो है दीपक जी पलवल हरियाणा से लिखा है इन्होंने, और बहुत ही देखिए इमोशनल सवाल भी है और ट्रेडिंग रिलेटेड भी है और इंडिया का एक ओवरऑल स्टॉक मार्केट के सिचुएशन को भी आप समझ सकते हैं इनके सवाल के माध्यम से। लिख रहे हैं, सर मेरा सवाल है ट्रेडिंग पास्ट एक्सपीरियंस या हैबिट वर्सेस फ्लेक्सिबल नेचर, इसमें से कौन सा सही है मार्केट के लिए। दूसरा सवाल है, मेरा इंटरेस्ट पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में और उसकी स्टडी भी की हुई है। मैं स्टॉक मार्केट में जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन जॉब लगती है तो लोगों की राजनीति का शिकार हो जाता हूँ। इंटरव्यू में कई बड़ी बड़ी कंपनीज में गया, सब आंसर देने के बाद कोई जवाब नहीं, जबकि मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन और NISM डेरिवेटिव भी है और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं मार्केट के। तो सर मुझे क्या स्टॉक मार्केट में जॉब नहीं लग रही है तो सर्च करना छोड़ दूं। और दूसरा लिख रहे हैं कि सर मार्केट में आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इसके लिए किसी और सेक्टर में जॉब करूं। सर जरूर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर दीजिएगा। दीपक पलवल हरियाणा। देखिए इन्होंने कहा कि ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए हुए और स्टडी किया हुआ है दीपक जी ने। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टडी किया हुआ है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी है। देखिए आप जो है ना बहुत सारे ब्रोकर के पास, माने कंपनीज के पास गए, पता आपने नाम नहीं लिखा है, मैं बताता हूँ इसे। जो ब्रोकर आप यूज करते हैं, जैसे कि आपको ज़ेरोधा हो गया, फायर्स हो गया, एस्प्रेसो हो गया, है ना, मोतीलाल हो गए, HDFC सिक्योरिटी हो गया, एक्सिस डायरेक्ट हो गया, इन सब कंपनियों के वेबसाइट पे आप जाइए और वहां पर कॉन्टेक्ट अस करके एक रहता है और वी हायर करके एक कॉलम रहता है। वी हायर यानी वो लोग जॉब के लिए हायर करते हैं। तो वैसा कॉलम देखिए, वैसा ऑप्शन देखिए किस किस ब्लॉक के पास ओपन है, आप वहां जाके फिल कर दीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है इस तरह से जॉब लगते हुए। मैं खुद अपने शहर की बात करता हूँ, तो एक मेरे ही शहर के हैं, वो ज़ेरोधा में काम करते हैं और उनका इसी तरह से जॉब लगा था। वो वेबसाइट पे गया, वी हायर वाले पे क्लिक किया, अपना सब कुछ फिलअप किया, उनको बेंगलुरु इंटरव्यू के लिए बुलाया और वहाँ उनका हो गया और आज ठीक ठाक चल रहा है। तो आप एक बार देखिए दीपक जी कि आपने इस तरीके को अप्लाई किया या नहीं किया, आप जरूर देखिए करके। और दूसरी बात है, स्टॉक मार्केट में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहला जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जिसको कहते हैं, जिससे कि आप दूसरा चीज बना सकते हैं, वो होता है पैसा, है ना। यहाँ कच्चा माल कंपनी में, फैक्ट्री में कुछ अलग हो जाती है। गेहूं आटा बन जाता है ना। तो माने गेहूं क्या हुआ, कच्चा माल हुआ आटा बनाने के लिए। लेकिन यहाँ जो स्टॉक मार्केट में कच्चा माल पैसा ही होता है, तो पैसा तो चाहिए भाई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हम, आप, दुनिया का कोई बंदा इनकार नहीं कर सकते, पैसा तो चाहिए, पहली बात। दूसरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, आपको यहाँ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा सर। आप अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ना तो आप यहाँ टिक नहीं पाएंगे। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि आप अपने चीज पर यहाँ पर अड़े नहीं रह सकते। हाँ, चीजों के साथ आपको बदलना भी पड़ता है
और गलत चीज़ों के साथ आपको क्या होता है कि आपको इग्नोर भी करना पड़ता है कि चलो कभी कभी ना इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात। आप अड़े नहीं रह सकते कि भाई नहीं यही ठीक है वही सही है, ऐसा नहीं, आपको फ्लेक्सिबल बनना। जीभ और दांत यहाँ पर आपको एग्जांपल यही है कि दांत अड़ा रहता है इसलिए झड़ जाता है, एक समय के बाद टूट जाता है एक समय के बाद, लेकिन जीभ बहुत फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल वो पूरे लाइफ टाइम साथ में रहता है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो आप भी अगर लाइफ टाइम सर्वाइव करना चाहते हैं ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए, हमेशा सबको चाहिए सर। दूसरा है कि जॉब पैसा चाहिए तो क्या दूसरा काम कर सकते हैं? तो देखिए आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपका सारा चीज स्टॉक मार्केट में फोकस है, आप जरूर करिए। बैकअप बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम काम करिए, लेकिन आप प्रायोरिटी इसको दे के रखिए कि मुझे करना अगर यही है तो फिर यही है। रास्ते में छोटे मोटे रुकावट आते रहते हैं, उस रुकावट को दूर करने के लिए, जो खर्च चलाने के लिए थोड़ा आप ट्यूशन पढ़ाइए। आप इसी चीज़ का जो सर्टिफिकेट लिया है ना, जो सर्टिफिकेट लिया है उसी चीज़ से रिलेटेड आप क्लास दे दीजिए कि भाई स्टॉक मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है और इसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम करने के बाद जो है ये सब आंसर में ये सर्टिफिकेट मिलता है और इसके लिए ये तैयारी करो। आप इस तरह की क्लासेस भी चला सकते हैं अपने शहर में, अपने घर से, ऑनलाइन, जैसे भी है ना, बिल्कुल करिए। आपका इसमें एक्सपर्टीज है, आपने डेरिवेटिव के बारे में आप बहुत अच्छा जान रहे हैं, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो उसके बारे में आप वीडियो बना के भी पोस्ट कर सकते हैं, लोग आपसे जुड़ेंगे भी, अच्छा रहेगा। वो अर्निंग का माध्यम बना लीजिए कि मैं इसको दे के कुछ पैसे कमा सकूं, है ना, क्योंकि बैकअप तो चाहिए भाई। जब तक आपको बैकअप नहीं मिलेगा ना तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। कोई दूसरा अगर ये नहीं करना है तो आपके आसपास में या कुछ ऐसे हैं जो आपके अपना बिजनेस है, घर का कोई बिजनेस है, तो आप उसमें तब तक इन्वॉल्व हो जाइए, वहां से कुछ अर्न कर लीजिए और उसके बाद जब वो सारे काम कर लें, कुछ पैसे तैयार हो जाए, तब आप वापस स्टॉक मार्केट में आइए और खुद का जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। खुद का, दूसरे के यहाँ काम करने से अच्छा है आप खुद का जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन तब तक के लिए, सहारे के लिए तो कुछ पैसे आपको चाहिए और ये आपको चाहिए ही चाहिए, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है सर, ठीक है। तो ये बात ना सर भारत इंडिया की ही बात है पूरे। यहाँ जो है ना सर्टिफिकेट की वैल्यू लोग बहुत कम करते हैं। एक्चुअली लोग पैरवी और ये कोई मंत्री का भतीजा है तो कोई चचा है तो कोई ऐसे है तो वैसे है ना, पोता है, बहुत तो कास्टिज्म में चले जाते हैं, जातिवाद में, कि फलाना जाति का है तो हम उसी को रखेंगे, फलाना ये, तो इसमें भी हो जाता है। लेकिन चलिए स्टॉक मार्केट की मैं अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा जगह है जहाँ मुकेश अंबानी आएंगे कोई शेयर खरीदने, तो जो इस भाव पे उनको मिलेगा उसी भाव पे मुझे भी मिलेगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ एक रूपता अभी यहाँ पे है, लेकिन बाकी जगह तो ऐसा नहीं हो पाता बाकी काम धंधे में। लेकिन आपको थोड़ा सर्वाइव करने के लिए ना कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा, कुछ अल्टरनेट आपको काम करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से तो यही उपाय है सर, दूसरा मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो दीपक जी ये था आपका आंसर, जहां तक हो सका मैंने देने का कोशिश किया, कुछ गलती हुई तो माफी चाहूंगा। शरद तारफे साहब मुलुंद मुंबई से लिख रहे हैं कि सर पहले नेकेड और सिंगल स्टॉक बाय करें, पहले नेकेड ऑप्शन सिंगल स्ट्राइक बाय करें और आफ्टर 2-3 आवर बाद में एक स्ट्राइक प्राइस सेल करे तो वहां हेजिंग काम करती है क्या? शरद तारफे साहब मुलुंद मुंबई से। ये जस्ट लाइक वैसा ही सवाल हो गया शरद तारफे साहब। सर मैं एक व्यक्ति को एक गोली मार देता हूँ सुबह 10 बजे और उसको ना सर 2-4 घंटे के बाद मैं अस्पताल ले जाऊंगा, बचने के चांसेस हैं क्या? बचने के चांसेस बताइए सर, कितना चांसेस है बचने का? आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, कितना चांस है सर? उसको आप 4 घंटे बाद उसको हॉस्पिटल लेके आप जाएंगे तो कितना चांस है उसको? तो डॉक्टर कहेगा कि माफ कीजिएगा लेट हो गया। इसी तरह से सेम प्रोसेस में जब आप ले लेते हैं कोई स्ट्राइक प्राइस, आपको उसी वक्त उसको हेज करना रहता है, क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे 5 घंटे बाद तो प्राइस तो डिफरेंस हो जाता है ना, फिर प्राइस तो बहुत अंतर का मिलेगा आपको, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े डिफरेंस बन जाएंगे आपको। तो आपको साथ में हेज करना पड़ेगा ना, नहीं हेज करेंगे 4 घंटे बाद तो फायदा क्या, तब तो खेल हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का बात, इसको हेजिंग नहीं कह सकते, इसको फिर ये कह सकते हैं कि चलो मर गया ये, अब इसको पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल लेके जाते हैं। आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए अस्पताल ले जाकर, वो बचेगा थोड़ी सा, 4 घंटे बाद उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कहाँ से बचेगा? वो नहीं कर पाएंगे, वो दिक्कत हो जाएगी, ये प्रॉब्लम करेगा आपको क्रिएट, है ना। इसलिए जब भी आप हेज करें, नेकेड ट्रेडिंग कभी नहीं करना है,
खासकर जब डिलीवरी में लेके जाते हैं तो हमेशा हेज करके जाइए। और अगर इंट्राडे में भी करते हैं तो पहली बात तो मैं कहता हूँ नहीं कि लोगों को ऑप्शन तुरंत में करना चाहिए, लेकिन अगर करते हैं तो जिस वक्त आपने कॉल लिया उसी वक्त पुट लेना होगा हेज करने के लिहाज से, अगर आप हेजिंग करना चाहते तो। बाद में लेके कोई फायदा नहीं है सर मेरे ख्याल से। ये है शरद तारफे साहब मुलुंड मुंबई से। और इनका इसके बाद जो अगला सवाल है वो लिख रहे हैं संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से। देखिए इनके तो बहुत सारे स्टॉक्स पर सवाल है, तो स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पर कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं होगी। मैं इन्होंने जो लिखा है वो मैं बता दूं। इन्होंने लिखा है आई हैव परचेज आदित्य बिरला फैशन 210 के भाव पे, देवयानी सर पिछले बार भी यही था आपका, देवयानी 205 पर, जुबिलेंट फूड 520 पे, बॉम्बे डाइंग 135 पे, चंबल फर्टिलाइजर 275, कल्याण ज्वेलर्स 220 पर। प्लीज प्रोवाइड एसेल ट्रैक। कृपया पिछला बार वाला वीडियो आप देख लें, मुझे जहां तक याद आ रहा है आपने पिछले बार भी यही सवाल भेजा था। पिछले बार वाला वीडियो देख लीजिए संजय जी। और रिक्वेस्ट है सर एक ही सवाल हर सप्ताह रिपीट करके क्यों भेजते हैं, मत भेजिए, है ना। पिछले बार भी मैंने जवाब दे दिया था और सेम सवाल आपने इस बार भी लिखा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। आप पिछला बार वाला आपके सवाल में जाकर वीडियो देखिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ये सारे वही स्टॉक है, मैंने चेक कर लिए सर, आप भी चेक कर लीजिए, आपको उसी में आंसर दे दिया गया पिछले बार वाला में। रंजन जायसवाल जी मुजफ्फरपुर से लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी थैंक्स फॉर गिविंग योर ओपिनियन, वैल्यूएबल स्टॉक्स, योर ओपिनियंस आर वेरी यूजफुल। माय क्वेश्चन इज ऑन लार्सन एंड टुब्रो LNT। आई हैड 3 स्टॉक एट द रेट ऑफ 989, 989 रुपए पे 3 स्टॉक्स लार्सन एंड टुब्रो के हैं। एंड आई पार्टिसिपेट इन बायबैक, और मैंने पार्टिसिपेट भी किया बायबैक में। माई ऑल क्वांटिटी एक्सेप्टेड एट द रेट ऑफ 3200, यानी कि 3200 के भाव पे बायबैक पे इनका तीनों क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लिया गया। आई बाउट 1 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 3031.50 पैसे। कैन आई एड मोर, व्हेन शुड आई एड इन दिस स्टॉक। देखिए रंजन जी ये तो आपने गड़बड़ किया मेरे ख्याल से। जब आपने 989 रुपए पे खरीदा और 3200 पे बायबैक में दे भी दिया, तो फिर 3000 पे क्यों खरीद लिया वापस से एक स्टॉक, क्यों खरीदा? फिर तो आपको 2 ही स्टॉक देना चाहिए था बायबैक में, बात समझ रहे हैं? फिर तो 2 ही स्टॉक देना चाहिए था ना बायबैक पे, तो एक स्टॉक आपका रह ही जाता, क्या फर्क पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझिए। अब चूंकि आपने खरीद लिया है तो क्या आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, आपका सवाल ये है। तो मैं आपको बता दूं कि LNT जरूर ऐड करना चाहिए। LNT तो मैंने एक बार ऐसे ही 10 स्टॉक की लिस्ट बना के दिए थे, जिसपे मैंने कहा था कि ये भाई हमेशा चलने वाले शेयर हैं, ये भारत का भविष्य है, ये टूट गया, ये सारे स्टॉक खराब हो गए तो समझिए भारत की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए 3023 पर आया हुआ, क्या इसको ऐड कर सकते हैं? बस जरूर, अभी थोड़ा नीचे और आ सकता है, ये 2800 के आसपास अगर मिले तो जरूर ऐड करना चाहिए। बहुत अच्छा है, बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है ये, LNT है सर, LNT है, कोई साधारण स्टॉक नहीं। तो 2800 पर मिले तो जरूर आपको ऐड करना चाहिए। लेकिन आपको बायबैक में ना अगर ये लेने का इरादा था तो अब बायबैक में आपको देना ही नहीं चाहिए था, 2 ही देते, एक रख लेते पास में, पहले वाला, है ना। खैर चलिए, आपने कुछ किया होगा तो अपना सोच के किया होगा अच्छा से। और आगे बढ़ता हूँ। रंजन जी के बाद है तनवीर आलम जी, ये लिख रहे हैं, दिल्ली से लिख रहे हैं, मेरे पास इन्फोसिस 1470 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? 1470 की बाइंग है इन्फोसिस, तो क्या दिक्कत है सर? थोड़ा सा IT नीचे आया है, पैसे हैं तो ऐड करिए, नहीं है तो वेट करिए, यही तो करते। पैसे हैं तो ऐड करिए, नहीं है तो वेट करिए। 1470 1435 बहुत बढ़िया है, 1400 के आसपास मिले तो और ऐड करिए, और नहीं ऐड कर सकते तो वेट कर लीजिए, क्योंकि 1470 वही हर्डल है, ज्यादा नहीं, 50-20 पॉइंट का हर्डल और है, 1450 भी पकड़ सकते। अगर वो टूटता है ऊपर की तरफ आपका प्राइस आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, खराब स्टॉक नहीं है, स्टॉक में प्रॉब्लम भी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से वेट करें, नीचे आ जाए, थोड़ा क्वांटिटी और चाहें तो आप ऐड करके चल सकते हैं तनवीर जी, आराम से। तनवीर आलम जी के बाद जो है सवाल देखिए अगला क्या है, राम कुमार बांका बिहार से लिख रहे हैं। पहले ये काजल के नाम से लिखते थे, अब ये राम कुमार बांका बिहार के नाम से लिख रहे हैं, ठीक है। काजल मुंगेर के नाम से लिखते थे, आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ रहा है। अब ये राम कुमार बांका बिहार के नाम से। सर आप एक्चुअली मुंगेर से कि बांका से, ये मुझे एक बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपका सवाल ले लेता हूँ कि सर एक पोर्टफोलियो बनाया है लॉन्ग टर्म के लिए, पर आप ना अपने व्यू बताइए कि स्टॉक सही है या नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो बात हुआ सर मैंने खा लिया है खाना, अब आप मुझे बताइए हम सही खाए कि गलत। अरे सर पहले खा लिया था, तो अब क्यों पूछ रहे? पहले खा तो लिया आपने, चलिए खैर ठीक है, फिर भी देख लेता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा 100 क्वांटिटी लिया है 202 पर, जुबिलियंट फूड 100 क्वांटिटी लिया है
544 पर टाटा कंज्यूमर को लिया हुआ है आपने 75 क्वांटिटी 886 पर, विप्रो को 100 क्वांटिटी 438 पर, अशोक लीलैंड 150 क्वांटिटी 170 पर। क्या इसमें एसएल लगाना चाहिए? आपने वर्ड लिखा ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, फिर एसएल नहीं लगाना है। अब पहला बात पर आते हैं, क्या स्टॉक सही है? सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर यही स्टॉक, सारे आपके ए नंबर स्टॉक है। AAA+ रेटिंग दे रहा हूं, AAA+, एकदम इसको होल्ड रख। आगे के लिए थोड़ा डीप मारेगा, नीचे आ सकता है, थोड़ा आ सकता है, घबराइएगा नहीं। एकदम 1 नंबर स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, बहुत बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट किया, टू गुड स्टॉक सेलेक्ट किया। लेकिन अच्छे लोग भी कभी कभी गिरते हैं, अच्छे लोग भी थोड़ी देर के लिए कभी कभी खराब हो जाते हैं। इससे आपको डरना और घबराना नहीं है, उसको रखे रहिएगा। और इसमें स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं है सर, बहुत अच्छा स्टॉक है। और सुनील जैन साहब मुंबई से लिख रहे हैं अगला सवाल, ये लिख रहे हैं पटना मीटअप का वीडियो देखा, बहुत अच्छा था, आपका धन्यवाद वीडियो के लिए। मैं आभारी हूँ आपका सर कि आपने देखा। कुछ अमाउंट स्मॉल कैप एंड मिड कैप बैंकिंग एंड FMCG शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, प्लीज शेयर्स का नाम बताएं। अच्छा, IDFC बैंक में कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या आंसर तो आपने दे दिया, IDFC फर्स्ट बैंक एक तो आ ही गया आपका बैंकिंग वाला में, है ना, मिड कैप बैंकिंग है ना, तो गया IDFC फर्स्ट बैंक में ऐड कर लीजिए। आप तो खुद कह रहे हैं एक स्टॉक का नाम, तो बिल्कुल कर लीजिए, मैं ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में। IDFC फर्स्ट बैंक, तो मैं जब बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करता था, मैं आपको सबको कहता था कि IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करते रहिए, जितना नीचे, और एक शेयर और बोलता था PNB, याद है कि PNB जितना नीचे मिले ऐड कर लीजिए, IDFC फर्स्ट बैंक जितना नीचे मिले ऐड कर लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। आज ये देखिए 100 पर चल रहा है ना, कहाँ से। और इसी तरह PNB आप देखिए, PNB देखिए कितना जबरदस्त ऊपर चला गया, 80 के आसपास है। सोचिए कहाँ से, 30-35 रुपए से, और वहाँ तो इसलिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है सुनील जैन साहब। PNB भी आप चला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, आप ऐड करें, इसको रखें लॉन्ग टर्म के लिए। FMCG में देखिए, FMCG में अगर लेना है आपको, जो खाने पीने की चीजें होती है, आप ITC को मत छोड़िए, वो लार्ज कैप है, आप मिड कैप की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ITC वेरी गुड। आप डाबर में भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं ITC को ज्यादा प्रिफेयर करता हूँ, ITC मुझे ज्यादा पसंद है। देखिए मेरा अपना व्यू है, मैं कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन ITC वेरी गुड, डाबर भी आप लेके चल सकते हैं। इन सब स्टोर रिटेल की बात अगर हम लोग ये कर लें, तो आप पूरा का पूरा मार्केट को भी लेके चल सकते हैं। FMCG का ना ETF ले सकते हैं, FMCG का ETF भी लेके आप चल सकते हैं। FMCG CG ETF, ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो देखते हैं किसका ETF आता है, आपको ICICI का ETF आएगा, ETF FMCG, ठीक है। ICICI मेरे ख्याल से आता है, देखिए ICICI प्रू FMCG है ना, ये आप इसका ETF ले लीजिए, टेंशन ही नहीं रहेगा, टेंशन ही नहीं रहेगा कि एक शेयर लेना है कि, तो आप इसका ETF उठा लीजिए, ICICI प्रू का FMCG का ETF 532 के आसपास में चल रहा है, ठीक है, ये ले सकते हैं। और इसमें आगे बैंकिंग में आपको PNB IDFC फर्स्ट की बात ही होगी, और इसको होल्ड करके चल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। किसी एक स्टॉक FMCG को उठाने से क्या, आप पूरा मार्केट को उठा लीजिए उसका, और जो कि ETF के रूप में, जैसे स्टॉक खरीदते बेचते हैं उसको भी कर सकते हैं, कहीं टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है सर। तो बाकी आप IDFC फर्स्ट बैंक में करना चाहते हैं, अच्छा तो कर रहा हूँ, तो फॉर लॉन्ग टर्म ये सही है, आपको बता ही दिया मैंने। और लगभग सवालों का सिलसिला जो है अब समाप्त हो रहा है। देशराज जी का सवाल है, वो भी मैं ले लेता हूँ और उनका भी आंसर कर देता हूँ। देशराज जी का सवाल का जवाब, देशराज जी का सवाल जो है ये उत्तर प्रदेश से है, और इसके आंसर कुछ लंबा चौड़ा हो सकता है, तो वीडियो आप देखिए, पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए एक सवाल है, देशराज सिंह साहब ने हापुड़ उत्तर प्रदेश से लिखा है। इनका लिखा है, गुड मॉर्निंग गुरुजी, मैं आपके वीडियो को देखकर बहुत मोटिवेट होता हूँ, आपके साथ की ज़रूरत है, प्लीज़ आपसे कुछ सीखने को मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो ये देखिए देशराज सिंह साहब ने लिखा है, तो मैं सबसे पहले देशराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं
इनके सवाल से जो समझ पा रहा हूँ, उम्मीद है देसराज जी भी ये वीडियो आप भी देख रहे होंगे, और अब मैं जो समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि आप जो है ना सिर्फ इंट्राडे की वीडियो देखते हैं, जो लाइव ट्रेड वाली वीडियो आती है ना, आप सिर्फ वही देखते हैं। दूसरी वीडियो आप मेरी जितनी भी आती है एनालिसिस वाली, रिसर्च वाली, एजुकेशन वाली, वो वीडियो आप नहीं देखते हैं। आप सिर्फ इंट्राडे वाली वीडियो देखते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि मैं 15 मिनट में 20 मिनट में पैसे बनाया, 1500 रुपया चला गया। ये देख के आप मोटिवेट होते होंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और आप जैसे सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि भाई वो जो आप 1500 का प्रॉफिट देखते हैं ना, वो एक दिन की मेहनत का प्रॉफिट नहीं होता, इसके पीछे सालों की मेहनत किया गया तो जाके वो प्रॉफिट बनता है। तो वो जो सालों की मेहनत है वो एक रिसर्च और एनालिसिस और एजुकेशन वाले वीडियो में मैं हर रोज आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, अलग अलग हेडिंग से। कभी 3 स्टार के नाम से आता है, डेली आता है एनालिसिस वाली वीडियो 3 स्टार जिसमें देता हूँ, बैंक निफ्टी का वीडियो आता है एनालिसिस वाला, स्विंग वाला वीडियो आता है जिसमें ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, कल भी मैंने आपको स्विंग सप्ताह का शेयर दिया है, जिसमें ये बताता हूँ कि कैसे ये स्टॉक सेलेक्ट किया गया है, कैसे इस स्टॉक्स को पिक किया गया और कैसे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ पे टारगेट लगाया जाता है और कहाँ पर से आपको एंट्री करना होता है। साथ ही जो हजारों साइकोलॉजी वाली वीडियो में डालता रहता हूँ पिछले इतने सालों से, उन सारे वीडियोस को आपको देखना चाहिए। तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, मैं 2-3 बातें मैं सारे लोगों को बोलता हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को, फिर से मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि भाई आप लोग ना सिर्फ इंट्राडे वाली वीडियो देखते हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इंट्राडे वाली वीडियो देखिए जरूर, लाइव ट्रेड की वीडियो क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि वही दिखा दिखा के तो आप लोगों को लोग अट्रैक्ट करता है अपने अपने बड़े बड़े चैनल पर 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट, वही सब तो दिखा के, तो इसलिए आप लोगों का दिमाग में सेट हो चुका है वो बात कि मुझे बस प्रॉफिट वाला ही वीडियो देखना है, लॉस वाला तो देखना ही नहीं है, है ना। ऐसा नहीं होता है मालिक, लॉस वाले भी वीडियो आपको देखने होंगे और वो समझना होगा आपको। देखिए तो अब मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, मैंने पिछले बार भी एक वीडियो इस बारे में बताया था कि सबसे पहला काम, आप वीडियो जरूर देखिए लेकिन आपको एनालिसिस वाला वीडियो देखना चाहिए, डेली एनालिसिस वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। कि इसमें एनालिसिस बहुत प्रकार के होते हैं, एनालिसिस बहुत प्रकार के होते हैं। अब इनका प्रॉब्लम क्या, देसराज जी साहब ने जो लिखा है, मैं इससे दूसरा आइडिया भी लगा पा रहा हूँ कि ये ट्रेड कर रहे हैं, ये ट्रेड कर रहे हैं लेकिन ये मुझे बता नहीं रहे। आप ट्रेड कर रहे होंगे देसराज जी, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं, और उम्मीद है कि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होंगे, उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं गलत हूँ तो मुझे आप बताइएगा, मैसेज करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, जो भी, ठीक है, कि आप कर जरूर रहे होंगे। अब देखिए, आप सिर्फ लाइव ट्रेड की जो वीडियो देखते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखना क्यों नहीं देखेंगे, वीडियो डाला ही जाता है ताकि आदमी देखना सीखे, जरूर देखिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको एनालिसिस वाला भी वीडियो देखना है, इसके साथ साथ जो है आपको साइकोलॉजी वाला भी वीडियो देखना है, इसके साथ साथ जो आपको है अदर वीडियो जिसमें रिसर्च प्रोवाइड किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस की जो प्रोवाइड किया जाता है, जो अलग अलग हेडिंग से आता है। मेरे चैनल पर अगर आपको जाएंगे तो आपको इसमें एक मिलेगा 3 स्टार करके, ठीक है, 3 स्टार करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अंदर 5-5 मिनट की 6-6 मिनट की वीडियो, हजारों वीडियो पड़ी हुई है। आप इसमें देखें कैसे मैं बताता हूँ कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे किया गया है अगले दिन के लिए, ठीक है। दूसरा प्लेलिस्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग वाला। आप स्विंग देखना है किस तरह से मार्केट को रीड करना है, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दिक्कत लोग क्या करते हैं कि इन सारे वीडियो को कहते हैं तुम साइड हो जाओ, लाइव ट्रेड वाला वीडियो इधर आ जाता है, माने प्रायोरिटी लिस्ट में, ये तो देखना ही है भैया क्योंकि इसमें एक्शन मिलता है ना। तो ये वीडियो लोग एकदम प्रायोरिटी बेस पर देखते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करके भी देख लेते हैं। और दूसरा देखते हैं स्ट्रेटेजी वाला वीडियो, है ना, कि स्ट्रेटेजी वाला किधर है, प्लेलिस्ट स्ट्रेटेजी वाला किधर है, वो तो नहीं मिल रहा है, वो देखते हैं। तो मेरे चैनल पे स्ट्रेटेजी करके भी प्लेलिस्ट है और साइकोलॉजी करके भी, और इन सब तरह की भी है, बहुत सारे प्लेलिस्ट है। मैं सबसे कहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी ना लास्ट में आने वाली चीज है, ये सिर्फ एक छोटा पार्ट होता है।
आपके सारे देखिए डॉक्टर जैसे बनते हैं ना कि एक घाव का इलाज करना है, एक घाव का इलाज करना है, लेकिन उसके लिए भी पढ़ाई देखिए डॉक्टरी की पूरी करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? यस और नो? आंसर आएगा यस, करना पड़ता है। पूरा ग्रेजुएशन करिए, एमबीबीएस करिए, फिर 5 साल किसी के अंडर में 2 साल खटिए, तब जाके फिर जो एक्सपीरियंस गेन करिए, फिर अपना क्लिनिक खोलिए और फिर आप आएगा एक घाव लेके, डॉक्टर साहब ये घाव हो गया, अब अच्छा घाव हो गया और ये फलाना इसको जो है एंटीबायोटिक देके खत्म। कितना मिनट लगा? 2 मिनट में आपने उसको दवाई लिखा, उसको विदा कर दिया। लेकिन उस 2 मिनट की दवाई लिखने के लिए भी आपको 10 साल पढ़ाई करना पड़ा कि नहीं पड़ा? 15 साल पढ़ाई करना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये वही 2 मिनट की दवाई है। उसके पहले ये सारा है, उसके पहले ये सारा है, ये एनालिसिस, ये साइकोलॉजी, ये स्टडी, ये आपको करना होता है। लेकिन आप लोगों को चूंकि एक्शन रोमांच चाहिए होता है ना, एक्शन, फट से फटाक से पैसा, ओहो गजब। देखो तो आया बंदा सो टूट के मुंह तो कान भी नहीं धोया, बिना ब्रश किए बैठा ट्रेडिंग पर और देखो फटाक से 500 टका बना लिया। ये देखना चाहते हैं आप, ये एक्शन खोजते हैं आप। ये नहीं मिलेगा आपको तब तक जब तक कि आप इस चीज को नहीं समझेंगे, है ना। तो आप स्टार्ट करिए, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, स्टार्ट करिए, लेकिन आप जीरो से स्टार्ट करिए। यहाँ पे आजकल फैशन चला है नवयुवकों में, यूथ में, और वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो जिंदगी में कुछ डेयरिंग करने का। डेयरिंग करने का मतलब ऐसा थोड़ी कि 100 से स्टार्ट करके 0 हो जाओ तो डेयरिंग हुआ, नहीं भाई। 0 से स्टार्ट करके आपको 100 की तरफ जाना है, और 0 से स्टार्ट करके अगर 100 की तरफ जाना है तो आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। और रूल्स क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले बेसिक से सीखना, स्टार्ट करना है। बेसिक मतलब ये नहीं आपको वो कहता है मुझे सब कुछ सीखना है, आरके सर मुझे सब कुछ सीखना है, रवि सर मुझे सब कुछ सीखना है। सब कुछ सीख के क्या करेंगे? कोई एक व्यक्ति या तो आंख कान नाक का डॉक्टर बनेगा, या तो फिजिशियन बनेगा, या तो सर्जन बनेगा, या तो फिर पीडियाट्रिक बनेगा, या गायनोकोलॉजिस्ट बनेगा, है ना। अब कोई कहेगा मैं गायनोकोलॉजिस्ट बन जाओ, ENT स्पेशलिस्ट भी बन जाओ, सर्जन भी बन जाओ, फिजिशियन भी बन जाओ, है ना। सब बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आपको उतना ही जानना है और हर दिन अपने आप को अपडेट करते रहना है जितना मार्केट के लिए जरूरी है। क्योंकि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, जिस मठ में सबसे ज्यादा जोगी हो जाते हैं वो मठ जो है उजाड़ हो जाता है। देखिए बीच में व्यूअर्स लोगों के कॉल भी आ जाते हैं, तो रोक करके बात भी करना पड़ता है। तो अभी बात किया वापस से, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, स्टार्ट करना है आपको 0 से, ना। 0 से 100 की तरफ जाना है सर। और 0 से 100 की तरफ का है कि सबसे पहले आपको बेसिक करना है। बेसिक में सब चीज सीखने की जरूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट सब चीजें सीखना है कि मार्केट को समझना है, मार्केट कैसे काम कर रहा है, मार्केट किस प्रकार से, मार्केट जो है किस प्रकार से चलता है, मार्केट के कौन कौन से कैंडल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। मार्केट में किस तरह की चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कि मार्केट में किस तरह के पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझना है। पैटर्न का बिहेवियर कैसा होता है, बिहेवियर को ये देखना है कि क्या हाँ आपके सपोर्ट आपको समझ में आता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट में आता है, कहाँ से बाउंस एरिया समझ में आता है, कहाँ से रिजेक्शन एरिया समझ में आता है, कहाँ से कंसोलिडेशन एरिया समझ में आता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको करना हो। लेकिन सबसे पहले आपको सिर्फ इंजॉयमेंट वाला वीडियो देखना बंद करना होगा। इंजॉयमेंट वाला वीडियो देखिए, जैसे लाइव ट्रेड का वीडियो, वो इसको मैं इंजॉयमेंट वीडियो बोलता हूँ, इंजॉय करने। इसलिए बड़े बड़े यूट्यूबर आपको फंसाते हैं, वो बड़ा बड़ा स्क्रीनशॉट वाला वीडियो पोस्ट करके लाइव ट्रेड का कि इतना पैसे इतना पैसे, क्योंकि आपको उसमें इंजॉय मिलता है। उसका वीडियो देख के, वो वीडियो मान लीजिए मेरा ही 500,000 वाला वीडियो लाइव ट्रेड का देखा, पैसे बने क्या? मेरा पैसा मेरा ही रहेगा ना, आपका थोड़ी हो जाना, नहीं हो पाएगा। तो वो जो मैंने कमाया तो कैसे किया, उतना पीछे साल का मेहनत है, तब जाके वो एग्जीक्यूट हो रहा है और ये हो रहा है। 15 साल डॉक्टरी की पढ़ाई किया और 2 मिनट में दवाई लिख दिया कि भाई टैक्सिम का इंजेक्शन ले लो, टाइफाइड जो है 10 दिन टैक्सिम का इंजेक्शन लो, यानी कि सुबह शाम बीडी करके, और 5 दिन ले लो इसको, 10 टोटल इंजेक्शन, आपका टाइफाइड उतर जाएगा। लेकिन ये लिखने के लिए, ये प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक डॉक्टर को कितने साल की पढ़ाई करनी पड़ती है? 15 साल। 1 से 10 तक मैट्रिक, ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, देन फिर वो फलाना ढेमकाना जो होता है अपने किसी के अंदर में रह के प्रैक्टिस, है ना। 15 साल लग, वो कितने मिनट में, 2 मिनट में दवाई लिख दिया। लेकिन उसके लिए मेहनत तो 15 साल करना पड़ा।
यही चीज आपको यहाँ पे भी करना पड़ता है कि 2 मिनट में अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, 10 मिनट में बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भाई पढ़ाई स्टडी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और आपको एनालिसिस वाले वीडियो पे फॉलो करना होगा देसराज साहब। और देसराज साहब जैसे बहुत सारे मेरे नए और पुराने व्यूअर जिनको अभी तक बात समझ में नहीं आ रही, बात कड़वी है पर बात आपको भले के लिए, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि फुटबॉल का मैच बारिश के दौरान हो सकता है, क्रिकेट का मैच बारिश के दौरान नहीं होता है मालिक। बात समझ में आ रही है? ये बात के पीछे आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा कि बारिश हो रहा है तो रुक गया? नहीं, फुटबॉल का मैच तब भी चलता रहता है, लेकिन क्रिकेट का मैच नहीं चलता है बारिश में, तुरंत ढक दिया जाता है पिच को तुरंत रिस्क नहीं लिया जाता है। स्टॉक मार्केट जो है ना, वो रिस्क का काम है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना पड़ता है, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे? तो आप लोग एनालिसिस वाले वीडियो देखिए, आप लोग स्टडी वाला पहले वीडियो देखिए, उसके बाद लाइव टेक का वीडियो देखिए। रात में सोते समय देख लिया, एंजॉय करके सो गए, अलग बात, लेकिन दिन भर एनालिसिस वाली वीडियो देखिए, स्टडी वाली देखिए, साइकोलॉजी वाली देखिए, सिलेक्शन वाली वीडियो देखिए, ये सब देखिए, ठीक है सर। और स्टार्ट 0 से करना है। पहले पोर्टफोलियो अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, पोर्टफोलियो बना लिया, बैकअप बना लिया, अच्छी बात है। स्विंग ट्रेडिंग करिए, स्विंग ट्रेडिंग कुछ महीनों साल तक करिए। इंट्राडे सबसे लास्ट में आने वाली चीज होती है, सबसे लास्ट में, और उसमें भी ऑप्शन तो एकदम लास्ट में। यहाँ आजकल लोग उल्टा ट्रेंड चलाते हैं, पहले आते हैं ऑप्शन में घुस जाते हैं, ऑप्शन में ओ लिखा रहता है, ऑप्शन में क्या लिखा रहता है? ओ। पहला वर्ड ऑप्शन में क्या लिखा रहता है? ओ। चलिए ऐसे समझते हैं, पहला वर्ड ऑप्शन में क्या रहता है लिखा हुआ? ओ। ये PTION है ना ऑप्शन, ये ओ नहीं है, ये तो 0 है। ये पहले ही बता रहा है भैया, शुरुआत में अगर ऑप्शन करोगे तो तुम 0 हो जाओगे, लोग को समझ में नहीं रहा। और फिर ये दूसरा ओ क्या है? आउट, है ना। 0 ऑप्शन करोगे तो आउट हो जाओगे, शुरुआत में नहीं करना है आपको, लास्ट में करना है ऑप्शन, करना है ऑप्शन लास्ट में। इंट्राडे सेकेंड लास्ट, ऑप्शन एकदम लास्ट। सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाना समझिए, उसके बाद क्या आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करिए, ये सब करिए, मजा आएगा, सीखेंगे धीरे धीरे, तब जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये है देसराज जी, और देसराज जी के जैसे मेरे जितने व्यूवर हैं उन सब के लिए मेरा दिल से बोला हुआ सब। अगर अच्छा लगा हो या कोई गलती हो गई मुझे कमेंट में बताइए, आपको बुरा लगा हो वो भी कमेंट में लिखिए, 2-4 गाली भी लिख सकते हैं, आई एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का अंतिम सवाल था देसराज साहब का। तो 236वां एपिसोड समाप्त होता है इनके सवाल के साथ। उम्मीद है जितना भी मेरी क्षमता था, मेरा एफर्ट था, मैंने लगाया आपके आंसर देने के लिए। पसंद आया तो कमेंट करके बताएं, और क्या सेवा मुझसे चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे आप पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं, वीडियो कमेंट में बताएंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। जिन लोगों को इस तरह की वीडियो की जरूरत होती है, एजुकेशनल वीडियो, आप उसको शेयर करिए, कम से कम 3 लोगों को। वो वाला जय हो वाली मूवी देखा है ना, कहा कि सलमान खान ने कि 3 लोगों की मदद करो, मेरे मदद के बदले लोगों की, ऐसे 3 लोगों की मदद करो जिसको मदद की जरूरत हो, फिर वो 3 को मदद, इस तरह फैल जाता है ना। तो आप 3 लोगों तक पहुंचाइए, बाकी वो 3 अपना काम करें। अगर पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट।